तो इस चैप्टर की स्टार्ट में हम उस ड्रैगन फ्लाई को देखते हैं जिसकी हालत बहुत फटी पड़ी थी और हानजो ने उस पर अटैक करके आगे चला गया था। और अटैक करने के बाद जब हानजो पीछे देखता है तो वो ड्रैगन फ्लाई अनकॉन्शियस होने वाला था या शायद हो भी गया था। और उसी टाइम उस ड्रैगन फ्लाई को शिनग्यायुन की याद आती है और धड़ाम करके नीचे गिर जाता है जमीन पर और चारों तरफ धूल फैल जाती है। सूचन उस जगह पर उड़ रहा था और हानजो नीचे जमीन पर था साइड में ही। वो दोनों उसी तरफ देखते हैं जहां वो ड्रैगन फ्लाई गिरा था और फिर देखकर बोलते हैं क्या क्या हम जीत गए। और फिर हमको उस ड्रैगन फ्लाई को दिखाया जाता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और शायद ये निपट गया है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां सारे मॉन्स्टर मीट मीट चिल्लाकर उन दूसरे इंसेक्टमेंट्स पर हमला कर रहे थे और वो इंसेक्टमेंट्स भी बहुत डरे हुए थे। फिर हम देखते हैं अचानक से कोई अटैक करता है। ये वो स्कॉर्पियन गर्ल थी जिसने अटैक किया था और अटैक करने के बाद देख कर बोलती है क्या इसको कोई डैमेज नहीं हुआ। ये शायद इसलिए क्योंकि इसकी चमड़ी बहुत मोटी है, जिस पर वो एंटमैन साइड से बोलता है हाँ ये वजह हो सकती है, वरना ये उस दूसरे मॉन्स्टर जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था जिसे मैंने और हानजो ने हराया था। और इस एंटमैन की हालत भी काफ़ी ख़राब थी और बोलता है कि ये लोग काफ़ी ताकतवर हैं, लगता है कि हमारा खेल यहीं ख़त्म होने वाला है। इसी तरह वो सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, वो मॉन्स्टर और वो इंसेक्टमेंट्स। हम एक दूसरे मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक लड़की पर अटैक करता है मीट कहकर, लेकिन इतने में ही मिस्टर जू आता है और उसका हाथ पकड़कर को नीचे पटक कर बोलता है कि और ये सब उसने बड़े स्टाइल में किया था और साथ ही बोले जा रहा था कि अभी बहुत जल्दी होगा हार मानने के लिए, नॉर्मल अटैक इन पर काम नहीं करेंगे क्योंकि ये फूड ट्रेनिंग की वजह से बहुत पावरफुल हो गए हैं। और उन इंसेक्टमेंट्स को समझाते हुए बोलता है कि अगर हम किसी तरह से उनको कट करें या जलाएं या उनको गर्दनें मोड़ दें या ट्विस्ट करें तो ये काम कर सकता है। और अगर हमारा अटैक सही से लगा तो हो सकता है ये काम भी करे। तो इसीलिए हम सबको ही खुद अपने ही तरीके से काम करना होगा। और फिर प्रोफेसर जी को याद करके उनसे बोलता है कि प्रोफेसर जी हमेशा न्यू स्टूडेंट को कहते हैं कि फाइट को हमेशा अवॉइड करो, लेकिन ऐसी हालत में हम फाइट को अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने एक अलहदा क्लास बनाई थी और इसी में हम लड़ना सिखाते थे कि ऐसे हालात में कैसे संभालें खुद को और कैसे मुकाबला करें इंसेक्ट्स का। मिस्टर जू की ये बातें सुनकर एंटीना गर्ल को भी कुछ याद आता है जहां प्रोफेसर जी ने इसको जिम में बुलाया था। तो एंटीना गर्ल बोलती है कि प्रोफेसर आपने मुझे जिम में क्यों बुलाया, जहां प्रोफेसर एंटीना गर्ल को समझाता है कि तुमने अपनी गलतियों से सीखा ही होगा ना, जैसे कि तुम्हारे साथ पहले वो हादसे हुए उनसे तो ज़रूर तुमने कुछ सीखा ही होगा ना। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम उन हादसों से क्या सीखी हो और कितना खुद को इम्प्रूव कर पाई हो। कहीं ना कहीं मैं भी खुद को उन हादसों का जिम्मेदार समझता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि कैसे प्रॉपरली फाइट की जाती है। जिस पर एंटीना गर्ल काफ़ी खुश होती है और बोलती है क्या सच में प्रोफेसर। एंटीना गर्ल से बोलता है कि क्या तुमने कभी सुना है कि मैं नेस्ट में आने से पहले क्या करता था। जिस पर एंटीना गर्ल बोलती है हाँ मुझे पता है, आप अमेरिकन आर्मी में एक सोल्जर हुआ करते थे है ना। जिस पर प्रोफेसर बोलता है बिल्कुल ठीक, हाँ इसी तरह हमें आर्मी में भी बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती थी और मुख्तलिफ मार्शल आर्ट सिखाया जाता था जैसे कि जुजुत्सु हो गया। और फिर रेडी होकर बोलता है कि ठीक है तो मैं अभी से अपनी सारी मार्शल टेक्निक्स तुम्हें पास आउट करने के लिए तैयार हूँ, तो क्या तुम रेडी हो। जिस पर एंटीना गर्ल भी स्टांस लेकर बोलती है हाँ। फिर हम मिस्टर जू को देखते हैं जो कि फाइट करते हुए कुछ देखकर बोलता है क्या ये, जो कि दरअसल एंटीना गर्ल को फाइटिंग करते हुए देखकर हैरान था क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरह से उन मॉन्स्टर को संभाल रही थी और एक एक करके निपटा रही थी। और एंटीना गर्ल तो मुकम्मल बीस्ट मोड में चली गई थी और उन मॉन्स्टर को बहुत अच्छी तरह से पेली जा रही थी और फिर अपनी फेरी ब्लॉसम नाम की टेक्निक यूज़ करके उन सारे मॉन्स्टर को ही निपटा देती है, जिस टेक्निक को देखकर उन मॉन्स्टर की भी फट गई थी। एंटीना गर्ल को इस तरह लड़ता हुआ देखकर वो सारे दूसरे इंसेक्ट्समैन भी हैरान थे और बोलते हैं क्या वो सारे उन मॉन्स्टर के किसी के हाथ तोड़ रही है, किसी का पाँव तोड़ रही है और वो भी बहुत ही कम टाइम में। क्या ही शानदार औरत है। और एंटीना गर्ल भी एक शानदार पोज देती है। फिर हम स्कॉर्पियन गर्ल को देखते हैं जो कि सब देखकर थोड़ा चिड़चिड़ापन दिखाते हुए बोलती है क्या इसने ये सब कहाँ से सीखा, क्या ये इतना ही काफ़ी नहीं था कि ये पहले से ही क्लास प्रेसिडेंट है।
लेकिन इतने में ही उसकी तरफ एक दूसरा मॉन्स्टर अटैक के लिए बढ़ता है, जिसको नोटिस कर ही पाती है, लेकिन उस पर कोई और मॉन्स्टर पैर रखकर उसका भरता बना देता है, जिसको एंटीना गर्ल चुपचाप देख रही थी। ये एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर था दूसरे मॉन्स्टर से, जिस मॉन्स्टर को देखकर स्कॉर्पियन गर्ल के साइड वाले इंसेक्ट्स मैन काफ़ी घबरा जाते हैं और बोलते हैं क्या ये आखिर इतना बड़ा क्यों है, और दूसरा बोलता है इस तरह के मॉन्स्टर आखिर यहाँ मौजूद ही क्यों हैं। लेकिन स्कॉर्पियन गर्ल ने जिस मॉन्स्टर को अपने हाथ में पकड़ा था उसको फेंक देती है और फाइट के लिए रेडी होती है। वो एंट मैन भी बोलता है कि डंग हुआ, वहाँ से हट जाओ, तुम उनसे फाइट नहीं कर सकती। और उस मॉन्स्टर ने भी अपना पंच रेडी कर लिया था। स्कॉर्पियन गर्ल बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी अपनी जगह पर, और फिर अपनी आंखें खोलकर बोलती है कि मैं ट्रिक्स और स्पेशल टेक्निक यूज़ नहीं कर सकती, और उस मॉन्स्टर के पंच को अपने हाथ से रोक देती है। वो पंच इतना खतरनाक था कि उस मॉन्स्टर का पंच ही शेक करने लग जाता है, और स्कॉर्पियन गर्ल अपनी बात कंप्लीट करते हुए बोलती है कि अगर मैं किसी ओपोनेंट को अपनी ताकत से ही रोक सकती हूँ तो मैं उसके लिए टेक्टिक्स और टेक्निक इस्तेमाल नहीं करूँगी। और फिर हंसते हुए एम्परर स्कॉर्पियन स्टांस लेती है और उस मॉन्स्टर को कूटना शुरू कर देती है। स्कॉर्पियन गर्ल का स्टांस अभी 40% पे ही था, लेकिन इतने में ही उसने उस मॉन्स्टर की हालत बहुत ही ख़राब कर दी थी। जो सब देखकर मिस्टर जू की तो टोटली फट जाती है और सोचता है क्या आखिर ये है क्या चीज़। वो बस अपने स्टांस को यूज़ करके ही ख़ुद को पावरफुल बना रही है, और दिल में सोचता है क्या मेरी वो सारी एडवाइस मीनिंगलेस निकली। एंटीना गर्ल भी स्कॉर्पियन गर्ल की इस टेक्निक को देखकर बहुत ही खुश थी कि जैसे मुझे उम्मीद थी, और दूसरे सारे इंसेक्ट्समैन भी शौक में थे कि ये क्या देख लिया। वो सारे सोच रहे थे कि ये क्या, ये दो फीमेल स्टूडेंट एज में हमसे छोटी है और ताकत में हमसे ज़्यादा, इन्होंने एक सेकंड में ही बहुत सारे मॉन्स्टर को हरा दिया। और फिर वो एंट मैन सोचता है तो इसी के बारे में हांजो बता रहा था कि वहाँ एक रास्ता है जहाँ हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और आज़ाद रह सकते हैं, उस नेस्ट के बारे। और फिर हमें एंटीना गर्ल और स्कॉर्पियन गर्ल का एक बेडर सा लुक दिखाया जाता है, जहाँ वो फाइट के लिए उतावली लग रही थी। इन दोनों को इस तरह लड़कर दूसरे इंसेक्ट मैन भी बोलते हैं कि शायद ये मुमकिन है, अगर ये लड़कियां कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो एंट मैन भी बोलता है जैसे कि हांजो तुमने कहा था, चलो करते हैं, और टूट पड़ते हैं उस दूसरे मॉन्स्टर पर और बोलते हैं चलो यहाँ एक उम्मीद अभी भी बाकी है। इसी तरह से हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पहले तो हम एंटीना गर्ल को देखते हैं और बाकी दूसरे इंसेक्ट्समैन को भी देखते हैं, जहाँ उन्होंने सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया था, और बोलते हैं कि हमने कर दिया, हम जीत गए और हमने सरवाइव भी कर लिया। मिस्टर जू तो फ़ोन में देखकर घबराया हुआ था और बोलता है कि मैं परेशान हूँ सूचन और हांजो के लिए, हमें उनके लिए हेल्प करनी चाहिए। और फिर बोलता है नहीं, ये क्या हुआ, अभी सुबह होने वाली है। मिस्टर जू आकर उस एंटमैन से बोलता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट की मदद के लिए, लेकिन अभी सुबह होने वाली है और यहाँ के लोग अगर ये सब नज़ारा देखेंगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है, तो क्या तुम इन्हें छुपा सकते हो। जिस पर वो एंटमैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं इन सबको उस जगह पर छुपाऊंगा जहाँ इन्होंने हमें कैद किया था। जिस पर वो एंटमैन उस एक मॉन्स्टर को उठाने की कोशिश में था और बोलता है कि चलो सब लोग मेरी मदद करो, लेकिन इतने में ही उसको आवाज़ आती है कि हांजो। वो शौक होकर देखता है उसी तरफ, वहाँ वो ग्रैंडपा था जो कि उसी तरफ आ रहा था, और बिल्कुल उस एंटमैन के सामने आकर बोलता है कि प्लीज़ कोई हांजो को बचाओ। जिस पर वो एंटमैन चुपचाप उसको देखता है, और वो ग्रैंडपा भी उसी को ही देखे जा रहा था और चुप हो जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।